हेलो फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड नीतू। आज फिर से नंबर्स को लेकर वापस आई हूँ। आज हम जो नंबर्स करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं रोमन नंबर्स। बारी आती है रोमन नंबर्स को करने की तो थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं। क्योंकि हमें जो नंबर्स हैं वो थोड़े टफ लगते हैं। रोमन नंबर्स जो हैं हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो आज हम जो नंबर्स सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपनी हिंदू अरेबिक जो हमारी काउंटिंग है हम उसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम नॉर्मल काउंटिंग पहले जो है वो 10 तक लिख लेते हैं, ताकि पहले हम 10 तक जब सीखेंगे तो आगे की काउंटिंग अपने आप ही हम सीखेंगे। 10 तक काउंटिंग करने के लिए 1 है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई, इसकी तरह बनाते हैं। उसी की तरह 2, तो इसको डबल आई कर देंगे हम, यानी कि 2 लाइनें कर लिख लेंगे हम। तीसरे जब हमारा 3 नंबर आएगा तो उसमें हम 3 लाइन्स ले लें, यानी कि 3 आई ले लेंगे। और 4 के लिए हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं और ये V ले लेते हैं, जिसको हम 5 कहते हैं। इसके लिए हमें चार्ट पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे 1 है, 1 की जो काउंटिंग है उसको हम 1 तक ही लिखते हैं। जहाँ हमारी 5 आ जाता है तो 5 को हम कुछ इस तरह से V की तरह लेते हैं। और आगे जो है 10 जो है वो हम X की तरह लेते हैं। जो 50 है उसे हम L कहते हैं, यानी लार्ज। जो कभी मान लो हम कपड़े वगैरह रेडीमेड कपड़े लेने जाते हैं तो उनमें भी नंबर होते हैं, XL नंबर, L नंबर, XL नंबर, XXL नंबर, ठीक है। तो उसी तरह से ये L है हमारा लार्ज नंबर, जिसको हम कहते हैं 50। अब हमारा नंबर आ जाएगा C यानी सेंचुरी, जिसको हम 100 कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेंड्स हम अभी 100 तक की बात करेंगे। तो 100 के लिए हमने क्या किया, जब हमने काउंटिंग की यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, हमने 4 लाइन्स क्यों नहीं ली है इसमें। 4 लाइन्स भी तो ले सकते थे, उससे भी तो हम 4 लिख सकते हैं, बट क्यों हमने लिया, क्योंकि 5 तो हम लिखते हैं V, तो V और 1 लाइन हमने बैक में ले ली है। इसका मतलब है कि 5 में से हमने 1 को माइनस किया है, ठीक है। 5 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया है, 4। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं 5। अब क्योंकि हम आगे हमारी जो काउंटिंग है वो 5 के साथ प्लस होती जाएगी, 5 + 1 दैट इज बन गया हमारा 6 7 8। अब आगे बारी है हमारी 9, क्योंकि 10 को हम लिखते हैं X, तो अब हमें 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी हम 9 लिखेंगे। तो वो आ गया हमारा 10 - 9 -1 सॉरी, तो आ गया 9। ये आ गया इस तरह से 10 में से हमने 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया है 9। अब आगे हमें लिखना है 10 का तो हमें पता ही है कि हम इसी तरह से जब हम आगे काउंटिंग करते हैं 11, ठीक है। तो 11 कैसे बनता है, 11 बनता है हमारा 10 + 1, तो उसी तरह लिखेंगे हम 10 और 1, ये बन गया हमारा 11। नेक्स्ट है 12, यानी कि 10 + 2, तो ये बन गया हमारा 12। 13 में है हमारे पास 10 + 3, तो ये फ्रेंड्स कोई टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा हमें काउंटिंग के बारे में समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट 14 जो है वो इसी तरह से आ जाएगा, यानी 10 तो हमने लिख लिया और 4 ये जो फ्रेंड्स हमने इस तरह से लिखा था, तो इस तरह से ये बन गया हमारा 14, यानी कि 10 + 4। नेक्स्ट है 10 + 5, तो 10 + 5 हम लिखेंगे 10 और 5, यानी कि फ्रेंड्स कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा काउंटिंग में, वही हम लिखते जाते हैं जो हमने ऑलरेडी। हमें मेन जो काउंटिंग है वो हमें 10 तक आनी चाहिए। जब हमने 10 तक अगर काउंटिंग हमने अच्छे से कर ली बिना भूले, तो फिर हम कभी भी कोई भी गलती नहीं करते हैं काउंटिंग लिखने में, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि 20 यानी 10 और 10 20 हो गया, तो उसी तरह से 20 - 1 यानी 19। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले हमें 10 तक काउंटिंग आनी चाहिए। अगर हम 10 तक काउंटिंग कर लेते हैं तो हमारे लिए आगे काउंटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि आगे है हमारे पास 21, तो 21 में हम क्या लिखते हैं,
20 प्लस 1, तो 20 फ्रेंड्स हमने जान ही लिया कि 20 हम x और x यानी 2 बार x लिखते हैं तो 20 बनता है। उसी 20 में हम 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 21। इसी तरह से जब हम 30 लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 टाइम, है ना फ्रेंड्स, ये लिखेंगे 3 टाइम x, तो ये बन गया 30। फिर आगे जब हम 31 वाली काउंटिंग करेंगे तो हम लिख देंगे इसको 3 टाइम x और प्लस 1, यानी कि फ्रेंड्स काउंटिंग पीछे की हमारी वही चली जा रही है जो हमने 1 से लेकर 10 तक करना था। बस डिफरेंस कहाँ पर आता है हमारे पास, लास्ट जो हमारा 10, 20, 30, 40, ठीक है, उसी में ही डिफरेंस आता है बस, और कहीं भी नहीं आता। बाकी सारी काउंटिंग हमारी सेम ही रहेगी, कोई डिफरेंस उनके अंदर नहीं आएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ 40 लिखना है तो 40 को हम क्या लिखेंगे, हम 50 को क्या लिखते हैं L, तो हम क्या लिखेंगे, यानी 50 में से हमने 10 को माइनस करना है तो क्या लिखेंगे XL, ये बन गया हमारा 40, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जब 41 लिखा तो सेम जिस तरह से 40 लिखा था XL और 1, ये बन गया हमारा 41। बाकी सेम काउंटिंग फ्रेंड्स वैसे ही है XL और 2, इसी तरह से हमें काउंटिंग को बढ़ाते जाना है। और लास्ट हमारा आ गया 50, तो 50 का फ्रेंड्स हमें पता ही है कि हम L लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ आ ही गई होगी ये काउंटिंग। अब तो आप बड़े आराम से अपने इस काउंटिंग को आप कर सकते हो। बस आपको क्या सीखना है, आपको 10 तक काउंटिंग करनी सीखनी है। अगर आप 10 तक काउंटिंग कर लेते हैं तो आप कभी भी रोमन काउंटिंग में फ्रेंड्स कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है, 1 to 10 तक रोमन काउंटिंग। अगर आप 1 to 10 तक रोमन काउंटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत आपको कभी नहीं आ सकती, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स।